अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी माँ और बहनों, मैं आप तमाम का आज के इस इज्तिमा में इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज का मेरा उन्वान है ज़ाहिरी खूबसूरती और लोगों की खुशी। देखिए, आज हमारे माशरे में हर किसी का ऐसा जहन बन गया है कि मैं खूबसूरत दिखूं, मैं गोरी दिखूं, मैं हाइटेड दिखूं, मेरे आँखें अच्छे हो, मेरी नाक अच्छी हो, मेरे बाल अच्छे हो। आज हर कोई इसी फिक्र में लगा हुआ है कि मैं खूबसूरत और जवान दिखूं। देखिए, आज अगर किसी आंटी को आंटी कहकर पुकारेंगे तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बाजी सुनना पसंद करती है। और किसी दादी को दादी या नानी कहकर पुकारेंगे तो उन्हें भी गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को आंटी सुनना पसंद करती है। देखिए, आज ऐसा हो रहा है कि जिस्म बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन ख्वाहिशें जवान हो रही है। आज इसी खूबसूरती की चक्कर में, इसी ब्यूटी की चक्कर में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। सब कुछ किया जा रहा है खूबसूरती के लिए। इतना पैसा खर्च किया जा रहा है कि बाप कमा रहा है 10,000 और 3,000 जा रहे हैं मेकअप में, कॉस्मेटिक्स में। इंसान सब कुछ कर रहा है खूबसूरती के लिए। नाक टेढ़ी रही तो सीधी करवा रहा है, दांत ऊपर रहे तो नीचे करवा रहा है, आईब्रोज मोटे रहे तो बारीक करवा रहा है, इनो काले, इनो गोरे, इनो मोटे, इनो दुबले, यही चल रहा है आज। देखिए, अगर आप किसी फंक्शन में जाओगे तो वहाँ जाकर दुल्हन को देखकर क्या कमेंट करोगे? अरे ये बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है, बहुत गोरी है, इस वजह से अच्छी है। इसी तरह दूसरे फंक्शन में जाओगे तो वहाँ दुल्हन को देखकर क्या कमेंट करोगे? अरे नहीं, अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि ये काली है, ये खूबसूरत ही नहीं है। तो मेरी माँ और बहनों, किसने कहा गोरे और खूबसूरत रहे तो अच्छे इंसान हैं और काले रहे तो अच्छे नहीं हैं? याद रखें, अल्लाह ने जिसको जैसा बनाया अच्छा बनाया। अल्लाह ताला कुरान में सूरह नजम आयत नंबर 32 में फरमाते हैं, हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में जैसा चाहा अच्छा बनाया। तो इसमें हमें शुक्र करना चाहिए। तो अल्लाह ने इंसानों को बनाया और हर इंसान को वैसा बनाया जैसा वो उसको पसंद है। तो पहली चीज़ ये याद रखें, हम जैसे भी हैं इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अल्लाह ने हमें जिस तरह बेहतर समझा उस तरह बनाया। तो अल्लाह ने हमें इस तरह बेहतर समझा था, इस तरह बनाया। देखिए, हमें इसमें खुश होना चाहिए, हमें इसमें राज़ी होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ना तो तुम्हारे सूरतों को देखता है और ना ही तुम्हारे माल को देखता है, बल्कि वो तुम्हारे दिल और तुम्हारे आमाल को देखता है। इससे क्या मालूम हुआ? रंग गोरा हो या काला हो, हाइट छोटी हो या बड़ी, इससे अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर हमारे दिल में तक़वा हो, अगर हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, अगर हमारे दिल में कीना ना हो, अगर हमारे दिल में बुग़्ज़ ना हो, अगर हमारे दिल में हसद ना हो, तो ये सब चीज़ें हैं जिसे अल्लाह देखता है। इन सब चीज़ों की अल्लाह के पास वैल्यू है। अगर अमाल की बुनियाद पर देखा जाए तो अमाल अच्छे हो लेकिन रंग गोरा हो या काला, हाइट छोटी हो या बड़ी, लेकिन अमाल अच्छे हो तो वो कामयाब इंसान रहा। लेकिन अमाल अच्छे ना हो और वो इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान क्यों ना हो, वो नाकाम रहा। देखिए, अगर हम सहाबा को देखेंगे तो क्या सहाबा खूबसूरत थे? हाँ, कुछ सहाबा वाकई खूबसूरत थे, लेकिन कुछ सहाबा खूबसूरत नहीं थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके बारे में कुरान में क्या फरमाया? रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह इनसे राज़ी हो गए और ये अल्लाह से राज़ी हो गए। अगर हम बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को देखेंगे तो उनका हौलिया क्या था? क्या वो खूबसूरत थे?
क्या वो गोरे थे? क्या वो गुड लुकिंग थे? क्या वो स्मार्ट थे? क्या उनके बाल खूबसूरत थे? नहीं, कुछ भी नहीं था। रंग के काले, गुलाम और हबशी और ना ही मालदार। लेकिन मुकाम क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बिलाल, जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो मैंने तुम्हारी खदमों की आवाज़ को जन्नत में सुना। किसकी? जो काले हैं, जो गुलाम हैं, जो हबशी है। लेकिन मुकाम क्या है? अल्लाह ताला ने क्या मुकाम दिया? अपने तक़वा की वजह से, अल्लाह के दीन की वजह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने इन्हें यह मुकाम दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैंने जन्नत में बिलाल की खदमों की आवाज़ को सुना। तो इससे क्या मालूम हुआ? ज़ाहिरी खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में वो लोग जाएंगे जो अच्छे अखलाक वाले हो, जन्नत में वो लोग जाएंगे जो सब्र वाले हो, जन्नत में वो लोग जाएंगे जो तक़वा वाले हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जन्नत में वो लोग जाएंगे जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, जन्नत में वो लोग जाएंगे जो जिसकी हाइट बड़ी अच्छी है, जन्नत में वो लोग जाएंगे जो दिखने में बड़े स्मार्ट है। ऐसा नहीं कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मेरी माँ और बहनों, आखिरत के लिए ज़ाहिरी खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आखिरत में कामयाब होना है तो अल्लाह ने हमें जिस हाल में भी बनाया होगा, लेकिन हम सिर्फ अपने अमाल की वजह से ही जन्नत को हासिल कर सकते हैं। हम अपने अमाल की वजह से ही अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। तो अपना फोकस आखिरत के लिए रखें, दुनिया के लोगों के लिए नहीं। अगर हम जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु को देखेंगे तो ये कहते हैं, मैं एक दफ़ा बाज़ार में कुछ लेने के लिए गया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पीछे से देखा, फिर पीछे से देखकर मुझे आकर पकड़ लिया। तो मैं बहुत परेशान हो गया और अपने आप को छुड़ाने लगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन है जो इस गुलाम को ख़रीदना चाहता है? कौन है जो इस गुलाम को ख़रीदना चाहता है? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे छोड़ दिया और कहा, ऐ जुलैबीब, क्या चल रहा है मामला? क्या तुमने निकाह किया? तो जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं। कौन मुझ जैसे से शादी करेगा? एक तो काला हूँ, गुलाम हूँ और ना ही मैं मालदार हूँ, तो कौन मुझ जैसे को अपनी लड़की देगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ जुलैबीब, ऐसा नहीं कहो, तुम्हारा मुकाम अल्लाह के पास बहुत बड़ा है, क्योंकि तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हो। तुम्हारे पास रंग नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास माल नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास खूबसूरती नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारे पास अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तो है। तो मेरी माँ और बहनों, इससे क्या मालूम हुआ? ज़ाहिरी लुक्स अल्लाह के नज़दीक कोई वैल्यू नहीं देती। तो मेरी माँ और बहनों, लोगों के लिए जीना छोड़ दे, अल्लाह के लिए जीना शुरू करे। हमें खुश किसको करना है? अल्लाह को खुश करना है। अगर हम अल्लाह को खुश करने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में जितने भी अच्छे लोग होंगे ना, वो आपसे वैसे ही खुश हो जाएंगे। अगर हम अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त बनाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह के अहकामात पर चलने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी इज़्ज़त और हमारी मोहब्बत लोगों के दिलों में ऑटोमेटिक डाल देगा। अगर आप लोगों के पास से तारीफ़ सुनना पसंद करोगे तो यकीन जानिए वो वक्ती और एकदम झूठी तारीफ़ होगी। लेकिन आज हम लोगों के पास से किस तरह तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं? कभी खूबसूरत दिखकर, कभी अच्छा मेकअप कर कर, या फिर कभी अच्छा ड्रेस का शो कर कर, किसी भी तरह तारीफ़ हो जाए, है ना। लेकिन वो वक्ती और झूठी तारीफ़ होती है, यकीन जानिए। लेकिन अल्लाह ताला जो मोहब्बत और इज़्ज़त अपने नेक लोगों के दिल में डालता है ना, वो बिल्कुल खालिस होगी। इसी तरह अगर हम अबू लहब को देखेंगे, एक हदीस में आता है, अबू लहब जो है वो दिखने में बहुत खूबसूरत था और जब वो हंसता था तो उसका चेहरा लाल हो जाया करता था और वो हाइटेड भी था, स्मार्ट भी था। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान में क्या फरमाया? सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब
सयस्ला नारन ज़ात लहब, हाथ टूटे अबू लहब के, हलाक हो, बर्बाद हो, ना उसका माल कोई काम आएगा और ना ही उसकी कमाई जो उसने कमाया, और उसे जलती हुई जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। तो कहाँ गई उसकी खूबसूरती, कहाँ गया उसका लाल चेहरा? तो मेरी माँ और बहनों, खूबसूरती कोई काम नहीं आने वाली। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करेंगे, सहाबा की ज़िंदगी का मुताला करेंगे, तो जब वो बैठकर बात करते थे तो क्या बात करते थे? वो ऐसे नहीं कहते थे कि फ़लाँ शख्स जो है दिखने में बहुत खूबसूरत है, इस वजह से वो जन्नत में जाएगा। ये शख्स जो है उसकी हाइट बहुत अच्छी है, इस वजह से वो जन्नत में जाएगा। फ़लाँ शख्स दिखने में बड़ा स्मार्ट है, इस वजह से वो जन्नत में जाएगा। ऐसा नहीं कहते थे। अगर किसी को जन्नत की बशारत देते तो वो उसके अमाल की वजह से देते, उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं। तो याद रखें, कभी आपके जहन में ये बात आए कि अरे अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों बनाया होगा, मैं ना दिखने में स्मार्ट हूँ, ना ब्यूटीफुल हूँ, ना मेरी आंखें अच्छी है, ना मेरी नाक अच्छी है, ना मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, मेरी फ्रेंड जो है वो दिखने में कितनी खूबसूरत है, अल्लाह ने उसे कितना अच्छा बनाया, उसकी आंखें कितनी अच्छी है, उसकी नाक कितनी अच्छी है, उसका फेस कट कितना अच्छा है, फिर अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों बनाया होगा? कभी आपके जहन में ये बात आए तो अपने आप से ये सवाल करें, क्या हमारे रब ने हमसे ये सवाल करना है ही नहीं। देखिए, इंसान जब मरता है तो उससे 3 सवाल किए जाते हैं खबर में। कौन कौन से? तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे रसूल कौन है। ये सवाल नहीं किए जाते कि तुम दुनिया में गोरे थे या काले थे, तुम्हारी हाइट छोटी थी या बड़ी। ये सवाल नहीं किए जाते। जो गोरे हैं उनके लिए भी वही 3 सवाल हो गए, और जो काले हैं उनके लिए भी वही 3 सवाल हो गए। तो आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।